बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल नगीना अपनी बात के साथ हाज़िर। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के प्यारों, मेरे कश्मीरी भाइयों, ये बरसों पहले की बात है। जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान ने मुझे लाहौर से कराची ऑफिस पहुंचने की हिदायत की। रात के कराची एयरपोर्ट से मुझे लेने को सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था। 2 बजे रात मीर साहब से जब मिला तो उन्होंने मुझे अंसार भरनी से मिलवाया और कहा, नगीना साहब, ये फीचर रिपोर्ट तैयार करें। यूँ इनसे अलहदगी में 1 घंटा मुलाकात के बाद मैं जब मीर साहब से दोबारा मिला तो उनका पहला सवाल यही था कि कितने दिनों तक ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। मैंने कहा, सर सिर्फ 2 दिन। और यूँ अगले 24 घंटों के दौरान मैंने अपना रिसर्च वर्क, इन्वेस्टिगेशन के साथ नाकाबिल चैलेंज सबूत भी हासिल कर लिए थे। अब मुझे सिर्फ फीचर रिपोर्ट तैयार करना थी। ये मरहला भी गुजर गया तो मैंने कुछ दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम तश्कील दिया। नाज़माबाद, नागन चुरंगी, नर्सरी, अख्तर कॉलोनी, सईदाबाद। दोस्तों ने मुझे कराची के हालात से आगाही दी। ये वो दौर था जब रोशनियों के शहर कराची में सर बरीदा तन और तन बरीदा सर मिलते थे। बोरियों में बंद नाशें, खौफ और दहशत की फजा थी। मुल्क दुश्मनों ने सहूलतकारों की बदौलत खूनी पंजों की गिरफ्त कर रखी थी। हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था। महाजर, सिंधी, पंजाबी, बलोची जनाजे उठ रहे थे। ईदी के कफन कम और कोल्ड स्टोरेज नाशों से भर गए थे। कोई खैर की खबर न थी। कानून के मुहाफ़िज़ टारगेट हो रहे थे। इन हालात में रेंजर्स के जवान इंतहाई जुर्रत से अपने फ़रज़ अंजाम दे रहे थे। MQM के बत्ताखोर वहशत की अलामत बने हुए थे। किसी की क्या मजाल जो उनके हुक्म अदूली करे। मसाजिद, दरसगाहें, इमाम बारगाहें तक महफूज न थी। कराची के मारूफ सहाफ़ी महमूद शाम, अब्दुल हमीद छापड़ा, सोहेल हाशमी, मुख्तार आकल, इलियास शाकर और अनवर सरवराय, इनसे मुलाकातों का सिलसिला भी हालात से आगाही को था। मैं इस जहन्नम माहौल से जल्द निकलने का ख्वाह था, ताहम मीर शकीलुर रहमान की जानिब से अभी वापसी की इजाज़त ना मिली थी। वहाँ रुके 2 हफ्ते होने को थे कि मुझे कराची से नूडेरो लाड़काना पहुँचने की हिदायत की गई। नूडेरो में मुझे हुसैन बख्श नारेजो से मिलना था और अगले रोज़ मैं हुसैन बख्श नारेजो के पास मौजूद था। इनका घर बेनज़ीर हाउस से सिर्फ 10 मीटर के फासला पर था। इंटरव्यू कर चुका। अगले रोज़ गड़ी खुदा बख्श भुट्टो फैमिली के शहर खामोशा भी गया। वहाँ फातह खानी की कई जादू के दीप रोशन हुए। वहाँ से वापसी को एक लोकल बस पर सवार हुआ जिसे नूडेरो जाना था। मुझे ड्राइवर के पास ही सीट मिल गई।
बस चली तो मैंने कंडक्टर को आवाज़ दी और 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, किराया ले लो भाई, आपका किराया हो गया। मैंने हैरत से पूछा, किसने किराया दिया है? उसने एक सीट पर बैठे बुजुर्ग की जानब इशारा कर दिया। वो शक्ल जानी पहचानी नहीं लग रही थी। ये कौन है? मेरा किराया क्यों दिया? सवालात ज़हन में उभरने लगे। चंद मिनट बाद ही नोडेरो बस स्टॉप आ गया। गाड़ी से नीचे उतरा और नज़र दौड़ाई कि वो साहब किधर हैं जिन्होंने मेरा किराया दिया। वो नज़र आए। मैं पास गया, सलाम किया और कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। बोले, तारुफ भी हो जाएगा, पहले आइए आपको चाय का कप पिलाते हैं। इतना कहते हुए मेरा हाथ पकड़ा और एक होटल में ले गए। वहाँ कई और लोग भी बैठे चाय पी रहे थे। सभी महवे गुफ्तगू थे, सिंधी ज़बान चल रही थी। सिर्फ हम दो ही थे जो उर्दू बोल रहे थे। उन्होंने एक जानब की टेबल संभाली और चाय का ऑर्डर दे दिया। मैंने फिर पूछा, आपने बतलाया नहीं आप कौन हैं? तारुफ तो करा दें। मैंने फिर सवाल दोहराया। जानना ही चाहते हैं तो सुने। मेरा नाम जफर इकबाल नगीना है। जर्नलिस्ट हूँ, पंजाब में रहता हूँ, लेकिन आबाई तल्लक आज़ाद कश्मीर से है। वाह, बहुत खूब। मैंने हैरतज़दा होते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर के किस शहर से? जवाब मिला, कोटली से। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद इकबाल का बेटा। पहले रावलपिंडी नवाए वक्त में काम करता था, फिर जंग लाहौर से वाबस्ता हो गया और अब इसी के लिए काम करता हूँ। क्राइम सोशल फीचर लिखता हूँ और मेरे क्रेडिट में गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तस्नीफ भी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका शुक्रिया, आपने मेरा किराया भी अदा किया। प्रदेश में कोई आप जैसा मिल जाए तो ये अल्लाह की मेहरबानी ही है। मैंने किसी मुकाम को कभी परदेश नहीं जाना। जहाँ जाता हूँ, जहाँ होता हूँ, वही मेरा घर हो जाता है। इन बातों के दौरान चाहे कब आई मालूम ही ना हो सका। अपने सामने पड़े चाय के कप को लबों से लगाया और एक चुस्की लेते हुए कहा कि ये तो आपने मुझसे मेरा ही तारुफ करा दिया। अब कुछ अपने बारे में भी बताइए। वो बोले, तारुफ तो भाई बड़े लोगों का होता है, मैं तो बस यूं ही हूं। मैंने फिर पूछा, क्या क्या है? बोले, कभी पागल, कभी नीम पागल, कभी फेरी वाला, कभी लोहारा तरखाना, गुब्बारे और बांसुरियाँ बेचता हूँ, फूलों के गुलदस्ते बेचते बेचते भिखारी बन गया। पहले होटल में वेटर था,
फिर गोदाम में लग गया, वहाँ से दरबार का मुजावर हो गया, बस कंडक्टरी भी की, भट्टा खिश्त, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, पता नहीं कौन कौन सी मंडी, शहर, कस्बे, गांव, पगडंडियाँ, चौराहे, जलसे, जुलूस, धरने, मरने, कभी सालगिरह तो कभी बरसी, कंट्रोल लाइन, बॉर्डर, मोर्चे, खेल, तमाशे, कभी तख्त, कभी तख्ता, कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर, कभी बाहर, ताजर भी मैं, गाहक भी मैं, कभी सवाली, कभी खैराती, खबर लिख लेता हूँ, खबर देता हूँ, खबर रखता हूँ और खबर लेता हूँ, सब बयानी है, सब सहूलतकार, दहशत, वहशत, मारामारी, कब्जे, लूट मार, दंगे फसाद, कोर्ट कचहरी, थाने, हवालातें, सदके, खैरातें, अल्लाह अकबर, जुमरातें, शुबरातें, ईद उल फितर, फितराने, ज़कातें, अड्डे, स्टेशन, वर्कशॉप्स, हस्पताल, पार्क, मुर्दा खाने, अल्लाह अकबर से लबैक तक, जीवे जीवे, आवे आवे, मकामी महाजर और सिंगर तक, फनकार से सरकार तक, बदकार से खरकार तक, नजर है सब पर। बस 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 इतना ही तारफ काफ़ी है। मैं समझ गया, मैं जान गया, मैं मान गया। आप हमारा मान हो, आप हमारी शान हो, आप हमारी जान हो, आपसे हमारी पहचान है। ये अताए जुल जलाल है, आप हमारे मुहाफिज हो, वतन के रखवाले हो। भारत तुमसे खाइफ है, दहशतगर्द हलकान है, दुश्मन की आप मौत हो, कौम वतन की जिंदगी हो। माएँ लेती हैं तुम्हारी बलाएं, तुम्हें नसीब हो खिज़र जिंदगी, आँखों के तारे वजूद तुम्हारे, भला पूछो तो सही ये कौन है। अल्लाह हाफिज़।